बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी कफ़ील खान जी। आपका भाई हाज़िर है जी टेस्ट नंबर 10 के साथ जी। आपसे प्रॉमिस किया था जी कि 10 मॉक टेस्ट लेके आऊँगा इंशाल्लाह, जिनसे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है जी। वैसे तो आपको पता है कि यूके ड्राइविंग थ्योरी के तमाम तर लेसन जो है वो अपलोड मैं कर चुका हूँ, और 10 मॉक टेस्ट का बोला था कि मैं मॉक टेस्ट अपलोड करूँगा। ठीक है जी। तो आज 10वां मॉक टेस्ट है जी। इसके बाद मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो यूके ड्राइविंग थ्योरी के हवाले से आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और एक और चीज़ इसमें मैं आपके लिए ऐड करता जाऊँ कि टॉपिक नंबर 3 के अंदर जी नए क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं। 8 से 10 क्वेश्चन नए ऐड हुए हैं जी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे जी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि टॉपिक नंबर 3 की मैं एक और वीडियो लेके आऊँ। वैसे तो टॉपिक 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि टॉपिक 3 नए क्वेश्चंस के साथ लेके आऊँ। ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ उसमें से मैं नए क्वेश्चन नहीं निकाल पाऊँगा, क्योंकि वो टॉपिक है 80 क्वेश्चन का, तो वो मिक्स हुए हुए हैं सारे क्वेश्चन। तो मुझे वो दोबारा से 80 जो है वो क्वेश्चंस की वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो आज अपना कंप्लीट करते हैं जी 10वां मॉक टेस्ट। जितने भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं या जो नए व्यूअर्स हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आपको देखने में मिल सकें। ठीक है जी। इसके अलावा आपको बताऊं जी कि इस टॉपिक के बाद, इस लेसन के बाद इंशाल्लाह लाइफ इन द यूके जो है वो भी मैं अपलोड करूंगा उर्दू में। ठीक है जी। उर्दू के साथ एक्सप्लेन करूंगा, होगा वो इंग्लिश में, लेकिन जिस तरह मैं ये उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ उसी तरह वो भी उर्दू में एक्सप्लेन करूंगा, और उसके भी तमाम तर कंप्लीट जो है वो मैं लेसन इसी चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। ठीक है जी। तो देर किए बगैर चलते हैं जी अपनी स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर अपना 10वां मॉक टेस्ट शुरू करते हैं जी। तो ये आ चुके हैं जी हम जो है वो स्क्रीन के ऊपर लैपटॉप की। आपको बताया हुआ है कि 57 मिनट्स दिए जाएंगे टेस्ट सेंटर में, 50 क्वेश्चन होते हैं, आपने 43 मार्क्स लेने होते हैं। ठीक है जी। तो कोशिश करें जब भी आप मॉक टेस्ट करें आपके मार्क्स 50 आउट ऑफ 50 या 49 लाजमी आने चाहिए। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना टेस्ट देर किए बगैर जी। तरीकाकार टेस्ट का ये होता है जी कि जब सवाल मैं दिखाऊंगा तो पहले जवाब आपने देना होगा, फिर जवाब मैं दूंगा। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं और कितने इनकरेक्ट हुए हैं। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं जी अपने पहले सवाल की तरफ। व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर ड्राइविंग इन ए स्नोई कंडीशन? क्या करना चाहिए जी स्नोई कंडीशन में? स्नो हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है, तो क्या करेंगे जी? 4 ऑप्शन है, दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है। हरी आप पहले आप चूज़ करेंगे, फिर मैं चूज़ करूँगा जी। 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है, आपने चूज़ करना होगा। तो मैं करूँगा जी नंबर 4, ब्रेक जेंटली इन प्लेंटी ऑफ टाइम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी चूज़ कर सकते हैं। व्हाट वुड बी इफेक्टेड इफ़ यू कैरी ए वेरी हैवी लोड ऑन योर व्हीकल जी? क्या चीज़ इफ़ेक्ट होगी जी कि अगर आप बहुत ज़्यादा लोड वज़न डालते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर, तो क्या चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट होगी जी? 4 ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है। द व्हीकल हैंडलिंग जी, मैं करूँगा थर्ड वन। ठीक है, आप चूज़ कर सकते हैं। व्हाट डज़ दिस साइन मीन जी? इस साइन का क्या मतलब है? रेड के अंदर जो चीज़ होती है वो क्या मैंने बताई हुई है? आपको पता है कि टिकटॉक लाइव सेशन पे मैं रोज़ाना जो है वो 2 घंटे के लिए आता हूँ और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे लाइव सेशन देता हूँ। तो इसका क्या बताया हुआ है? जो रेड के अंदर चीज़ होती है वो अलाउ नहीं होती, तो अब क्या अलाउ नहीं है? मुझे लगता है कि नो ओवरटेकिंग है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। योर व्हीकल्स ब्रेकन डाउन ऑन मोटरवे, आपकी गाड़ी ख़राब होगी है मोटरवे पे, एंड यू नीड टू कॉल फॉर हेल्प, और आपने कॉल करनी है हेल्प के लिए, मदद के लिए। वाई माइट इट बी बेटर, ये बेहतर क्यों है? टू यूज़ एन एमरजेंसी रोड साइड टेलीफोन रादर दैन ए मोबाइल फ़ोन, कि जी मोबाइल फ़ोन के बजाय जो रोड के ऊपर टेलीफोन लगा हुआ है वो आपने यूज़ करना है। वो क्यों यूज़ करना है आपने जी? 4 ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है। हरी अप गाइस, जल्दी किया करें, मॉक टेस्ट कोशिश करें। तो मैं करूँगा जी इट्स अलाउ इजी लोकेशन बाय द एमरजेंसी सर्विस जी।
यू वांट टू टर्न राइट फ्रॉम ए जंक्शन, टर्न राइट करना चाहते हैं जी जंक्शन से। व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए। इफ़ योर व्यू इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय पार्कड व्हीकल, आपका व्यू रिस्ट्रिक्टेड ब्लॉक हुआ है, गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे आप। मैं करूँगा जी स्टॉप देन मूव फॉरवर्ड स्लोली अंटिल यू हैव ए क्लियर व्यू जी। नेक्स्ट, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू कॉन्ट सी क्लियरली बिहाइंड व्हेन यू आर रिवर्सिंग, आपको जी क्लियर नज़र नहीं आ रहा जब आप रिवर्स कर रहे हैं, तो क्या करेंगे जी आप। जब आप रिवर्स कर रहे हैं आपको ठीक नज़र नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे। 4 ऑप्शन है जी, चूज़ कर लें। मैं करूँगा आस्क समवन टू गाइड यू, किसी से पूछ लेना है, किसी से हेल्प ले लेनी है, गाइड ले लेनी है, ठीक है जी। ऑन ए 3 लाइन मोटरवे, 3 लाइनों वाली मोटरवे के ऊपर है। विच लाइन शुड यू यूज़, कौन सी लाइन यूज़ करनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो ट्रैफिक अहेड, के आगे कोई ट्रैफिक नहीं है, तो क्या करेंगे जी, कौन सी लाइन यूज़ करनी है। अगर मोटरवे खाली है, मोटरवे के ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं है, तो मैं करूँगा लेफ़्ट हैंड लाइन जी। नेक्स्ट, यू आर ड्राइविंग इन ए ट्रैफिक एट द स्पीड लिमिट फॉर द रोड, आप जी ड्राइव कर रहे हैं स्पीड लिमिट पे, ठीक है, जितनी रोड की स्पीड लिमिट है 30 है, 40 है, 50 है। व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए। इफ़ द ड्राइवर बिहाइंड इज़ ट्राइंग टू ओवरटेक, के पीछे से एक ड्राइवर आ रहा है, वो आपको ओवरटेक करना चाह रहा है, तो क्या करेंगे आप। 4 ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है। कीप ए स्टेडी कोर्स एंड अलाउ द ड्राइवर बिहाइंड टू ओवरटेक, तैयार हो जाएं, रुक जाएं, उसको ओवरटेक करने दें, साइड पे हो जाएं, ठीक है जी। नेक्स्ट, हाउ कैन यू अवॉइड वेस्टिंग फ्यूल जी, कैसे बच सकते हैं आपका जो है वो फ्यूल वेस्ट ना हो जी, फ्यूल ज़ाया ना हो, कैसे बचाएंगे जी। 4 ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है। बाय हैविंग योर व्हीकल सर्विस रेगुलरली, आपने अपनी गाड़ी रेगुलरली सर्विस करवानी है। ये नहीं 6-6 महीने साल साल आप देखें ही ना उसका, ना इंजन ऑयल देखें, ठीक है, ना ब्रेक ऑयल देखें, गाड़ी का हर वीक 2 वीक बाद जो है वो इंस्पेक्शन करें, मुआयना करें, टायरों की हवा देखें, उसका इंजन ऑयल देखें, बैटरी का पानी देखें, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट जी, विच इंस्ट्रूमेंट पैनल वार्निंग लाइट्स वुड शो दैट हेडलाइट्स आर ऑन ए मेन बीम, इनमें से कौन सा पैनल बताएगा जी कि गाड़ी की लाइटें मेन बीम के ऊपर हैं। 4 ऑप्शन है जी। होनेस्टली आप लोगों के लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोग अपनी जो है वो यूके ड्राइविंग थ्योरी पास करें और गाड़ी चलाएं। सिर्फ इस चैनल के ऊपर आपको यूके ड्राइविंग थ्योरी के हवाले से नहीं, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने इस चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली जितनी भी इंटरेस्टिंग वीडियोस होंगी वो आपको मिल सकें। द फर्स्ट वन जी, at incident a casualty is on breathing, what should you do while helping them to start breathing again। एक्सीडेंट हुआ है जी, कैजुअलिटी इज़ नॉट ब्रीदिंग, मतलब बंदा सांस नहीं ले रहा जी, ठीक है, तो क्या करेंगे कि वो दोबारा सांस लेना शुरू हो जाए। 4 ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है। क्या करेंगे जी, ओपन देयर एयरवे, ठीक है, उसकी एयरवे ओपन करनी है जी। यू आर स्टॉप्ड एट द साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड पे रुके हुए हैं। व्हाट मस्ट यू डू, आपने क्या लाजमी करना है। इफ़ यू विल बी वेटिंग देयर फॉर सम टाइम, कि आप वहाँ पे थोड़े ही टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप जी। 4 ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है आपने। स्विच ऑफ द इंजन, गाड़ी का इंजन जो है वो ऑफ कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हाट डज दिस सिग्नल फ्रॉम ए पुलिस ऑफिसर्स मीन टू ओन कमिंग ट्रैफिक, जो आगे से ट्रैफिक आ रही है, पुलिस वाली क्या इशारा कर रही है उसको जी। बहुत आसान है जी, क्या इशारा कर रही है उसको, स्टॉप का जी। तो याद रखें जो टेस्ट सेंटर में आसान क्वेश्चन आएंगे वो 1 सेकंड में करके आगे निकलना है। क्यों, अगर आगे कोई मुश्किल क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपने 1-2 मिनट लगा देने हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आसान क्वेश्चन पे भी आप बैठे रहें, मुश्किल भी जो है वो आप ना करें, तो फिर टाइम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिस पे आप श्योर हैं, जो आपको सही याद है, उसको विद इन सेकंड करके आपने आगे निकलना है, ठीक है। विच एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू एक्टिवली प्रिवेंट कोलिजन जी। ये जो वो नया सवाल ऐड हुआ है, ये वो आ गया है इसमें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप लिख के रख लें अपने पास,
ठीक है, ये है वो नया सवाल जो ऐड हुआ है। विच एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस, कौन सी नई ड्राइवर असिस्टेंस मतलब ड्राइवर की मदद के लिए इज़ डिज़ाइन टू एक्टिवली प्रिवेंट कोलिजन, कौन सी टेक्नोलॉजी ऐड की गई है, कौन सी ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जो है वो गाड़ी में लगाया गया है कि जो है वो प्रिवेंट कोलिजन के हादसे से बचाएगा, ठीक है, ड्राइवर को। तो क्या है जी, इसमें 4 ऑप्शन है। मेरे ख्याल से क्योंकि ये नया सवाल है, मैंने भी अभी एक दफ़ा ही पढ़ा है इसको, तो मेरे ख्याल से इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है जी, क्योंकि हादसे से बचने के लिए आपकी ब्रेकिंग सिस्टम को जो है वो अपग्रेड किया होगा उन्होंने। तो एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, थर्ड वन, आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। व्हाट डज़ दिस मोटरवे साइन मीन जी, इस मोटरवे साइन का क्या मतलब है जी। 4 ऑप्शन है जी, दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है। तो मैं एक दफ़ा और रिपीट कर लूँ जी कि टॉपिक नंबर 3 के अंदर जो है वो 8 से 10 क्वेश्चन नए ऐड किए गए हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह टॉपिक 3 की एक वीडियो लेके आऊँगा इस टेस्ट के बाद, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं। करूँगा जी, यूज़ ऑल द लेंस इंक्लूडिंग द हार्ड शोल्डर जी। व्हाट डज़ दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है जी। व्हाट डज़ दिस साइन मीन, 4 ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है। हरी अप गाइस, मैं करूँगा जी डायरेक्शन टू पार्क एंड राइट कार पार्क जी। यू आर अप्रोचिंग एन अनमार्क क्रॉस रोड, अनमार्क क्रॉस रोड को अप्रोच कर रहे हैं। हाउ शुड यू डील विद द जंक्शन, जंक्शन चौक के साथ कैसे डील करेंगे जी, बताएं जी। हाउ शुड यू डील विद द जंक्शन, 4 ऑप्शन है जी, दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। तो मैं करूँगा जी स्लो डाउन एंड लुक बोथ वेज जी, आहिस्ता हो जाना है और दोनों तरफ देखना है जी। विच साइंस इन्फॉर्म यू दैट यू आर कमिंग टू ए नो थ्रू रोड, इनमें से कौन सा साइन बताता है जी कि आप ऐसी रोड पे आ रहे हैं कि आगे रोड नहीं है, नो थ्रू रोड, मज़ीद कोई रोड नहीं है, रोड बंद है, ख़त्म है। तो कौन सा साइन है जी, द थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स ए स्टेचुटरी ऑफ रोड नोटिफिकेशन, सॉर्न, सॉर्न क्या होता है, सॉर्न किससे बना है, स्टेचुटरी ऑफ रोड नोटिफिकेशन, कि ये सॉर्न क्या होता है, ये नोटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है जी। 4 ऑप्शन है जी, थोड़ा जवाब लंबे हैं, जल्दी से चूज़ करने की कोशिश करेंगे। व्हाट्स ए स्टेचुटरी ऑफ रोड नोटिफिकेशन, ए नोटिफिकेशन टू टेल DVLA दैट द व्हीकल इज बीइंग यूज ऑन द रोड, ऐसा नोटिफिकेशन जो DVLA को बताता है जी कि गाड़ी रोड के ऊपर यूज़ नहीं हो रही, उसको बोला जाता है सॉन, स्टेचुटरी ऑफ रोड नोटिफिकेशन। व्हाट्स द लीगल मिनिमम ट्रेड डेप्थ फॉर टायर्स ऑन योर ट्रेलर और कैरवन जी, आपके कैरवन की, ट्रेलर की, कार की टायर की डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तीनों का मैंने बताया हुआ है कि तीनों का अगर किसी का भी सवाल पूछा जाए, ट्रेलर का पूछा जाए, कैरवन का, कार का, तो तीनों का जवाब एक ही होगा। वो क्या है जी, 1.6 मिलीमीटर। When would you use the right hand lane on a 3 lane motorway जी, कब आप राइट हैंड लाइन यूज़ कर सकते हैं मोटरवे की जी, कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है जी, मोटरवे की राइट हैंड लाइन और ड्यूल कैरिज वे की राइट हैंड लाइन में फ़र्क बताया हुआ है कि दोनों की राइट हैंड लाइन में क्या फ़र्क है। तो मोटरवे की राइट हैंड लाइन का सवाल है जी, तो व्हेन यू आर ओवरटेकिंग, कि जब आप ओवरटेक कर रहे हैं, ठीक है, तब आप राइट हैंड लाइन यूज़ करेंगे। What should you do if you overtake a cyclist when it's very windy, एक साइकिल वाले को ओवरटेक कर रहे हैं जी, बहुत तेज़ हवा चल रही है, विंडी डे है, तो क्या करेंगे, कैसे गुजरेंगे उसके पास से। अलाउ एक्स्ट्रा रूम, उसको एक्स्ट्रा रूम, एक्स्ट्रा स्पेस दे के गुजरना है, ठीक है जी। विच ऑफ दीज साइंस वार्न यू ऑफ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, इनमें से कौन सा साइन बताता है जी ज़ेब्रा क्रॉसिंग का। चारों मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना है जी। विच ऑफ दीज साइंस यू ऑफ ज़ेब्रा क्रॉसिंग जी, इनमें से ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कौन सा है, मैं करूँगा फर्स्ट वन। आगे बढ़ेंगे जी। यू आर टोइंग ए कैरवन, आपने कैरवन टो किया हुआ है, गाड़ी के पीछे कैरवन बांधा हुआ है। विच इज़ द सेफेस्ट टाइप ऑफ रियर व्यू मिरर टू यूज़, रियर व्यू मिरर कैसे यूज़ करेंगे, कैसे देखेंगे, जो पीछे कैरवन बांधा हुआ है उस पर भी तो नज़र रखनी है ना, क्या करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। इंटीरियर वाइड जो है वो वाइड एंगल मिरर, ठीक है जी।
सॉरी, एक्सटेंडेड आर्म साइड मिरर जी, ठीक है। मैं करूँगा सेकंड, आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं जी, ठीक है। मैं करूँगा एक्सटेंडेड आर्म साइड मिरर जी। व्हाट डज़ दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है जी। 4 ऑप्शन है जी, बहुत आसान सवाल है, जल्दी से चूज़ करें जी। व्हाट डज़ दिस साइन मीन, एंड ऑफ 20 माइल पर आवर जोन है जी। यू आर लुकिंग फॉर समवेयर टू सेफली पार्क योर व्हीकल, आप कहीं पे अपनी गाड़ी पार्क करना चाहते हैं। वेयर वुड यू चूज़ टू पार्क, कहाँ पे पार्क करना चाहेंगे, किधर पार्क करेंगे आप। मैं करूँगा जी इन ए डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। व्हेन शुड यू यूज़ हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स जी, हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स कब यूज़ कर सकते हैं या कब यूज़ करनी चाहिए। हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स कब यूज़ करनी चाहिए जी। 4 ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब कर लें। व्हेन योर व्हीकल हैज़ ब्रोकन डाउन, जब आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है। एंड कॉजिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन, और ऑब्स्ट्रक्शन का बायस बन रही है, वजह बन रही है, ठीक है। तो फिर आपने हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स ऑन कर देनी है। व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए। व्हेन यू आर अप्रोचिंग ट्रैफिक लाइट्स दैट हैव बीन ग्रीन फॉर सम टाइम जी, कि थोड़े ही टाइम के लिए वो ग्रीन है, सब्ज़ है, तो क्या करेंगे जी। ट्रैफिक लाइट को अप्रोच कर रहे हैं, बी रेडी टू स्टॉप, रुकने की कोशिश करनी है। हो सकता है कि जैसे ही आप जो है वो सिग्नल के पास पहुँचें, इशारे के पास, तो आगे से इशारा बंद हो जाए, ठीक है। तो आपने बी रेडी टू स्टॉप, रुकने की कोशिश करनी है। व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर अप्रोचिंग दिस क्रॉसिंग, क्या करना चाहिए जी जब आप इस क्रॉसिंग को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब इस क्रॉसिंग की तरफ आ रहे हैं, तो क्या करेंगे आप। 4 ऑप्शन है और बहुत ही आसान जवाब है जी इसका। प्रिपेयर टू स्लो डाउन एंड स्टॉप, तैयार हो जाएं जी आहिस्ता होने के लिए, रुकने के लिए, ठीक है। पावर्ड व्हीकल यूज्ड बाय डिसेबल पीपल, ठीक है जी। पावर्ड व्हीकल जो बिजली से चलती हैं, डिसेबल्ड पीपल आर स्मॉल एंड कैन बी हार्ड टू सी, कि वो जो डिसेबल लोग यूज़ करते हैं पावर्ड व्हीकल, वो छोटी होती हैं, मुश्किल से दिखाई देती हैं। व्हाट मस्ट दे डिस्प्ले, उन्होंने क्या लाजमी डिस्प्ले करना है। इफ़ दे आर ट्रैवलिंग ऑन ए ड्यूल कैरिज वे, के अगर वो ड्यूल कैरिज वे के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए उनको। फ्लैशिंग एम्बर बीकन जी, ठीक है। क्या डिस्प्ले करेंगे, फ्लैशिंग एम्बर बीकन। हु शुड ओबे डायमंड शेप ट्रैफिक साइन जी, ये जो डायमंड शेप का साइन बना हुआ है ट्रैफिक का, ये कौन ओबे करता है, किसके लिए बना हुआ है। ट्राम ड्राइवर जी, ठीक है। नेक्स्ट, यू आर अबाउट टू गो डाउन ए स्टीप हिल, आप नीचे गो डाउन स्टीप हिल, उतराई उतरना चाहते हैं। व्हाट शुड यू डू टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ योर व्हीकल, कैसे अपनी गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करेंगे, क्या करना चाहिए कि गाड़ी की स्पीड जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। क्या करेंगे जी, 4 ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है। सेलेक्ट लोअर गियर एंड यूज़ द ब्रेक केयरफुली, ठीक है जी। थर्ड वन, आप अपनी मर्जी का कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। यू हैव टू अराइव ऑन टाइम जी फॉर अपॉइंटमेंट, आपकी एक अपॉइंटमेंट है जी, टाइम पे पहुंचना चाहते हैं, डॉक्टर के साथ है, वकील के साथ है, किसी के साथ भी है, कोई भी अपॉइंटमेंट है, एमओटी की अपॉइंटमेंट है, टाइम पे पहुंचना है। हाउ शुड यू प्लान फॉर द जर्नी, सफ़र को कैसे तरतीब देंगे, कैसे तरतीब देना है, क्या करना है आपने। अलाउ प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर द ट्रिप, अपने ट्रिप को जो है वो टाइम देना है, जल्दी निकल जाना है, ठीक है जी। हाउ शुड यू सिग्नल, सिग्नल कैसे देना चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग स्ट्रेट अहेड एट राउंड अबाउट, कि आप स्ट्रेट अहेड जा रहे हैं राउंड अबाउट में, सेकंड एग्जिट भी बोला जाता है इसको, तो कब इशारा देंगे आप। अगर आप स्ट्रेट अहेड जा रहे हैं, सेकंड एग्जिट पे जा रहे हैं, तो कब इशारा लगाना है। सिग्नल लेफ्ट जस्ट आफ्टर यू पास द एग्जिट बिफोर द वन यू आर गोइंग टू टेक, नंबर 4 जी। You see a pedestrian carrying a white stick that also has a red band. What does this sign mean? आप जी ये पेडिस्ट्रियन पैदल चलने वाला देख रहे हैं जी, इसने स्टिक पकड़ी हुई है, ठीक है। स्टिक के ऊपर रेड बैंड मतलब रेड टेप चढ़ी हुई है, वाइट स्टिक है, तो इसका क्या मतलब है।
दे आर डेफ एंड ब्लाइंड जी। नंबर 4, वाई कुड इट बी डेंजरस, ये क्यों ख़तरनाक हो सकता है, टू रिवर्स फ्राम ए साइड रोड इनटू ए मेन रोड जी, कि मेन रोड से रिवर्स करके साइड रोड पे जा रहे हैं जी। फ्रॉम साइड रोड इनटू ए मेन रोड, सॉरी साइड रोड से मेन रोड पे जा रहे हैं, मतलब छोटी रोड से बड़ी रोड पे रिवर्स होके जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या ख़तरा हो सकता है आपके लिए। योर व्यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड, आपका व्यू ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि छोटी रोड से बड़ी रोड पे जा रहे हैं, बाहर गाड़ियाँ स्पीड से आ रही होती हैं, व्यू आपको सही नज़र नहीं आएगा। व्हाट विल इफ़ेक्ट योर व्हीकल स्टॉपिंग डिस्टेंस, क्या चीज़ आपके स्टॉपिंग डिस्टेंस को इफ़ेक्ट करती है, मतलब आप ब्रेक लगाएंगे गाड़ी नहीं रुकेगी, क्या चीज़ है जी। द कंडीशन ऑफ टायर्स जी, टायरों की कंडीशन है, अगर टायर घिसे हुए हैं, पुराने हैं, तो वो फिर इतनी जल्दी अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो वो गाड़ी नहीं रुकती। ठीक है, नेक्स्ट, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू अराइव एट द इंसिडेंट, आप पहले बंदे हैं जी जो इंसिडेंट पे पहुंचे हैं, वेयर पीपल आर बैडली इंजर्ड, कि लोग वहाँ पे बुरी तरह से जो है वो ज़ख्मी हैं। यू हैव स्विच ऑन योर हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स, आपने जी अपनी गाड़ी की हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स ऑन कर दी हैं। एंड चेकड ऑल इंजन्स आर स्टॉप्ड, और देखा है जी कि सारी गाड़ियाँ रुक चुकी हैं, इंजन स्टॉप हैं। व्हाट एल्स शुड यू डू, इसके अलावा आपने क्या करना है या क्या करना चाहिए आपको। 4 ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है। मेक श्योर, आपने देखना है जी कि दैट एम्बुलेंस हैज़ बीन कॉल्ड, भाई एम्बुलेंस को कॉल कर दी गई है, ठीक है, कि वो जल्दी से एम्बुलेंस आ जाए। नेक्स्ट, व्हाट डज़ दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है जी। 4 ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है। व्हाट डज़ दिस साइन मीन, एंड ऑफ मिनिमम स्पीड जी, मिनिमम स्पीड जो है वो एंड हो गई है, ठीक है, ये ब्लू के अंदर जो होती है वो मिनिमम होती है, और अगर ऊपर रेड लाइन लगा दी गई है तो इसका मतलब है एंड हो गई है मिनिमम स्पीड जी। यू आर अप्रोचिंग ए राउंड अबाउट, राउंड अबाउट को अप्रोच कर रहे हैं जी। व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए। इफ़ देर आर हॉर्स बीन राइडन इन फ्रंट ऑफ यू जी, कि हॉर्स राइडर आपके आगे जा रहे हैं जी, तो क्या करना चाहिए आपको, क्या करेंगे। गिव दैम प्लेंटी ऑफ रूम, उनको ज़्यादा सारा स्पेस देना है, ठीक है जी, स्पेस दे के गुजरना है उनके पास से। व्हाट मस्ट यू डू इफ़ पोर हेल्थ इफ़ेक्ट योर ड्राइविंग, क्या करेंगे जी कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, इफ़ेक्ट कर रही है आपकी ड्राइविंग को, मतलब आप ड्राइव सही नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे आप। 4 ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन का इंतखाब करना है। इन्फॉर्म द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है जी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आपने इन्फॉर्म करना है। व्हाट डज द सॉलिड वाइट लाइन एट द साइड ऑफ द रोड इंडिकेट, ये रोड के साइड पे जो सॉलिड वाइट लाइन लगी है जी, ये क्या इंडिकेट करती है, ये क्यों लगाई गई है। 4 ऑप्शन है जी, जल्दी से इंतखाब करना है। एज ऑफ द कैरेज वे जी। नेक्स्ट, हाउ कैन यू यूज़ योर व्हीकल इंजन टू कंट्रोल योर स्पीड, कैसे अपनी गाड़ी का इंजन यूज़ करेंगे जी कि अपनी गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करें जी। कैसे जी, किस तरीके से आप इंजन यूज़ करेंगे गाड़ी का कि गाड़ी की स्पीड कम हो जाए। बाय चेंजिंग टू ए लोअर गियर, कि जब आप छोटे गियर में आते हैं तो गाड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है जी। ये सिर्फ जो है वो मैनुअल गाड़ियों के अंदर ऑप्शन है, ऑटो में नहीं है। यू आर ड्राइविंग ऑन वन वे स्ट्रीट, आप वन वे स्ट्रीट में ड्राइव कर रहे हैं। व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए। यू आर रियलाइज यू हैव टेकन द रॉन्ग रूट, आपको रियलाइज़ होता है, पता चलता है कि मैं तो गलत रूट पे आ गया हूँ, और हूँ भी आप वन वे स्ट्रीट में, तो फिर क्या करेंगे। आपको पता है कि वन वे स्ट्रीट में आप यू टर्न नहीं मार सकते। वन वे का मतलब यही होता है कि बस जाना ही जाना है, ठीक है, वापस नहीं आ सकते। क्या करेंगे, कंटिन्यू जारी रखेंगे, एंड फाइन अनदर रूट, कोई दूसरा रूट देख लेंगे, उसी रूट पे सीधा जाना है, ठीक है जी। पुलिस कार इज़ फॉलोइंग यू, पुलिस की गाड़ी आपको फॉलो कर रही है। व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए। इफ़ द पुलिस ऑफिसर फ्लैश द हेडलाइट एंड पॉइंट टू द लेफ्ट, कि पुलिस वाला आपको फ्लैश हेडलाइटें दे रहा है, पॉइंट टू द लेफ्ट का बोल रहा है, तो क्या करेंगे। पुल अप ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट पे पुल अप करना है, साइड पे लगा लेनी है गाड़ी, ठीक है जी। पुल अप ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे गाड़ी रोक लेंगे।
व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर यूजिंग ए कंट्रा फ्लो सिस्टम, क्या करना चाहिए जब आप कंट्रा फ्लो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जी, क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन है तो उस ऑप्शन का इंतखाब करना है। चूज़ एन अप्रोप्रिएट लैन इन गुड टाइम, अच्छे ही वक्त में अपनी लैन का आपने इंतखाब कर लेना है, ठीक है जी। एन इंजर्ड पर्सन हैज़ बीन प्लेस्ड इन द रिकवरी पोजीशन, बंदा ज़ख्मी है जी, उसको रिकवरी पोजीशन में लिटा दिया गया, ठीक है जी। दे आर अनकॉन्शियस, वो बेहोश है, बट ब्रीदिंग नॉर्मली, लेकिन वो सांस नॉर्मली ले रहा है। व्हाट एल्स शुड बी डन, इसके अलावा और क्या करना चाहिए, क्या करेंगे आप। चेक देयर एयरवे रिमेन्स ओपन, देखनी है जी कि उसकी एयरवे जो है वो ओपन है, ठीक है। नेक्स्ट जी, वीडियो क्लिप है जी, गौर से देखना है और फिर आंसर करना है जी। पहले हम जो है वो सवाल पढ़ते हैं। व्हाट डू द लाइंस अलोंग द सेंटर ऑफ द रोड मीन, ये जो रोड के सेंटर में लाइनें बनी हैं इनका क्या मतलब है जी। तो देखते हैं जी। नो स्टॉपिंग, नो ओवरटेकिंग, देयर इज़ ए हैज़र्ड अहेड जी, ये ख़तरे वाली लाइनें हैं जी, मुझे ये लगता है, ठीक है। दे आर हैज़र्ड अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, वीडियो क्लिप वही है, क्वेश्चन डिफरेंट है। यू वांट टू ओवरटेक द ट्रैक्टर, व्हाट शुड यू डू, आप ट्रैक्टर वाले को ओवरटेक करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए आपको जी, क्या करेंगे जी, वो देखें आगे ट्रैक्टर जा रहा है जी। 4 ऑप्शन है जी, तो उस ऑप्शन का इंतखाब करना है। क्या करेंगे जी, आप ट्रैक्टर वाले को ओवरटेक करना चाहते हैं। ओवरटेक, स्टे बिहाइंड एंड वेट अंटिल यू हैव ए क्लियर व्यू, पीछे ही रहें जी ताकि आपको आगे का व्यू क्लियर नज़र आए, ठीक है जी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर मॉक टेस्ट जी, वाई हैज़ द ट्रैक्टर गॉट फ्लैशिंग एम्बर लाइट जी, कि ट्रैक्टर के ऊपर फ्लैशिंग एम्बर लाइट, फ्लैशिंग का मतलब है ऑन ऑफ हो रही हैं, फ्लैश कर रही हैं, ऑरेंज कलर की लाइटें क्यों लगी हुई हैं। तो वो देखें जी, लाइटें लगी हुई हैं ट्रैक्टर के ऊपर, तो क्यों लगी हुई हैं जी, को ये जो लाइटें फ्लैशिंग एम्बर लगाई जाती हैं इनका क्या मतलब होता है, क्यों लगाई जाती हैं जी। टू वार्न यू, इट्स ए स्लो मूविंग व्हीकल जी, वार्न किया जाता है कि ये स्लो मूविंग आहिस्ता चलने वाली जो है वो व्हीकल है जी। चलें जी, एंड करते हैं जी टेस्ट। तो होपफुली जी कि आपका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। याद रखें, अगर आपके टेस्ट में से 50 आउट ऑफ 50 49 आते हैं तो इस फाइन, एक गलती की गुंजाइश है। लेकिन अगर आपके 44 45 46 आ रहे हैं तो अपना टेस्ट ना बुक करें। क्यों, क्योंकि टेस्ट सेंटर के अंदर टेस्ट थोड़ा मुश्किल होता है, वर्डिंग चेंज होती है। तो अगर आपके 49 आ रहे हैं टेस्ट में से, अगर आपकी टेस्ट सेंटर में 4-5 मिस्टेक भी हो जाती हैं फिर भी आपके पास चांसेस होते हैं कि आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 43 44 लेके अपना टेस्ट बुक कर लेते हैं तो वहाँ पे अगर आपकी 4-5 मिस्टेक होंगी तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करें जब भी मॉक टेस्ट करें, ये नहीं कि एक दफ़ा आपने मॉक टेस्ट किया आपके 50 आ गए तो आपने बुक कर लिया, बार बार मॉक टेस्ट करें। इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए कि आप लोग बार बार, ये जो 10 मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं आपसे, इन मॉक टेस्ट से आपकी तैयारी बिल्कुल स्पीड अप हो जाएगी। बार बार टेस्ट करें, ठीक है। तो चेक करते हैं जी। यू आंसर्ड 50 आउट ऑफ 50 जी, 10 मॉक टेस्ट किए हैं जी, 10 के 10 मॉक टेस्ट में से 50 आउट ऑफ 50 आते हैं मेरे, ठीक है। तो इसी तरह आप तैयारी करें कि जब आप 8 10 20 मॉक टेस्ट करें तो आके आपको पता हो कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है जी। और जब आपके मार्क्स कम आ रहे हों तो वो फिर टॉपिक खोलें कि किस टॉपिक में से आपके नंबर कम आए हैं, फिर उस टॉपिक को आप रेडी करें, ठीक हो गया। चलें जी, ये था जी आज का 10वां मॉक टेस्ट। इसके बाद इंशाल्लाह साइन बोर्ड्स लेके आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जैसा मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है इसी तरह साइन बोर्ड्स लेके आऊँगा आप लोगों की सपोर्ट के साथ जी। तो इंशाल्लाह जो नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं वो भी वीडियो लेके जल्दी आऊँगा जी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।